गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोग इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम लोग मैंने जो तुम्हें बोला था क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क करने के लिए, पर ओनली सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने मुझे वो दोनों भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सभी जने ये क्वेश्चंस करो, सेल्फ करो। जब तक तुम लोग सेल्फ करने नहीं लगोगे अकाउंट्स में, तुम्हें ना तो वो इंटरेस्ट आएगा। और ये 11th है, 11th का बेस बनाना बहुत कंपलसरी है। करेक्ट। देखो, पढ़े पढ़े तो सिल्वर के बर्तन भी काले पड़ जाते हैं, उन्हें हमें रोज़ घिसना पड़ता है, तभी उनमें चमक बनी रहती है। ये सिर्फ मैं तुम्हें बताने के लिए कह रहा हूँ कि पढ़े पढ़े अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम्हें भी वही आने लग जाएगा कि भाई वाह हो जाएगा, पास हो जाएंगे। सिर्फ पास होना अपना एम नहीं है। आज के कंपटीशन के दौर में अगर हमने सिर्फ ये सोचा कि पास हो जाएंगे, कुछ कर लेंगे आगे, नॉट पॉसिबल। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आज इतना कंपटीशन हो गया है कि आज तुम लोग देखते हो कि पेपर में 90%, 95% बहुत ईजी है आना। 95 बहुत जनों के दिख जाते हैं, लेकिन कैसे आते हैं उनके परसेंटेज, कभी पूछना उनको, वो बहुत मेहनत करते हैं। करेक्ट। तो मैं भी चाहता हूँ तुम लोग भी इतना मेहनत करो और तुम्हारा भी नाम फ़ोटो पेपर वगैरह में आए कि इसने टॉप करा है, इसने टॉप करा है। करेक्ट। चलो, ऑल द बेस्ट। फिर से पढ़ना स्टार्ट करो और अभी भी वक्त है, इस वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 खुद से सॉल्व करो और उसके बाद तुम लोग ये वीडियो को कंटिन्यू करना। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। मनोज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स एंड बिल्डिंग। देखो, अभी तक हमने जो देखा था, मनोज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब कैश के साथ साथ वो गुड्स भी ला रहा है और बिल्डिंग, ये तीनों चीज़ों से वो क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना। अब तीनों चीज़ों से अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ये तीनों चीज़ मिलाकर क्या हो जाएगी, इसकी कैपिटल हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहले हम लोग कॉलम कौन से बनाएंगे। एक तो बनाएंगे हम लोग कैश का, फिर एक हम लोग बनाएंगे गुड्स, फिर एक और हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे बिल्डिंग। ये तीन चीज़ तो यहाँ पर हो गई और ये साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, कैपिटल। ठीक है ना। देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश कितना ला रहा है, कैश ला रहा है 2,30,000 का। फिर गुड्स है 1 लाख के, इसके बाद बिल्डिंग है 2 लाख और यहाँ पर टोटल हम लोग लिख देंगे 3 और 5,30,000। ये इसका क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन का आंसर। अब देखते हैं सेकेंड, ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। देखो, अब इसने गुड्स खरीदा है, वो भी कैश में। अब ये तुम लोग को आता है कैसे करते हैं। हम लोग ने गुड्स खरीदा है तो हम लोग यहाँ पे गुड्स में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग गुड्स में कितना इसने गुड्स खरीदा है, ये खरीदा है 50,000 का, तो गुड्स में हम लोग 50,000 प्लस कर देंगे और कैश में हम लोग 50,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। फिर इसका आंसर निकालते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। इसके बाद हर एडजस्टमेंट के बाद हमें क्या निकालना होगा, न्यू इक्वेशन निकालना होगा। ठीक है ना। देखो अब दो क्वेश्चन और हम इस बुक में सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम फिर से बोर्ड पे करेंगे। क्यों, बिकॉज ये इक्वेशन के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंदी है, तुम लोग भी देख रहे हो, हमें ऐसे बहुत लेंदी सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन के बाद हम फिर से अब बोर्ड पर ही पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल 2 क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करेंगे। देखो अब ये कैश मेरे पास कितना आ गया, 1,80,000 और गुड्स अपने पास कितना है, 1,50,000 का। बिल्डिंग है हमारे पास 2 लाख और फिर यहाँ पर जो कैपिटल है मेरा वो कितना है, 5,30,000। करेक्ट, ये हो गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट इक्वेशन क्या है। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 35,000। हमने 20,000 का गुड्स को 35,000 में बेच दिया है। ये आता है हमें को अच्छे से करने के लिए ना। देखो इसका हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट गुड्स में से हम लोग कितना माइनस करेंगे, 20,000 माइनस कर देंगे। और हम लोग ने बेचा है और कुछ भी नहीं दिया, तो हम लोग क्या लेंगे, ये कैश। तो अपने पास कैश आया 35,000 और 15,000 का जो अपना प्रॉफिट है वो हम लोग किस में ऐड कर देंगे, अपने कैपिटल में प्लस कर देंगे। ये कर लिया। अब इसके बाद हम लोग फिर से क्या निकालेंगे, न्यू इक्वेशन निकालेंगे। देखते हैं न्यू इक्वेशन कितना आ रहा है। कैश में तो आ रहा है 2,15,000, फिर गुड्स अपने पास बच गए अभी 1,30,000 के, 2 लाख का अपने पास है बिल्डिंग और यहाँ पर 5,45,000 अपने पास क्या आ गया, कैपिटल। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या बोला है।
ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 55,000। अब यहाँ पे गुड्स तो खरीदा है और आगे क्या दे दिया, नाम दे दिया। इसका मतलब मैंने ये गुड्स किस पे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है। तो ठीक है 55,000 का गुड्स। तो एक हम लोग एक इफेक्ट क्या करेंगे, गुड्स में ऐड कर देंगे 55,000। और सेकंड हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर्स के साइड में यहाँ सॉरी कैपिटल के साइड में यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर देंगे क्रेडिटर्स। और यहाँ पे हम लोग क्या करना है, 50,000 यहाँ पे प्लस करना है, 50 नहीं 55,000 प्लस करना है। फिर से न्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं हम लोग। देखो कैश अपने पास कितना बच गया है, 2,15,000 का। ये अपने पास कितना आ गया है, 1,85,000। बिल्डिंग है अपने पास 2 लाख और ये 55,000 अपने पास क्रेडिटर्स और ये आ गया है 5,45,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट। ही सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52,000 60,000। हमने गुड्स बेचा है फिर से 52 का 60, ये तो समझ में आ गया। और नाम दे दिया है वरुण, इसका मतलब ये हम लोग ने क्रेडिट पे बेचा। तो ये क्या आ जाएगा इस बार, डेटर्स आएगा, बिकॉज हम लोग ने बेचा है। तो अब यह करना है हमें, बिल्डिंग के पास में यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करेंगे हम लोग डेटर्स का। ना गुड्स कितने का बेच दिया, उसको हम लोग ने 60,000 में बेचा है। और गुड्स कितने के गए, तो वो गए अपने 52,000। तो यहाँ से हम लोग इसमें से 52,000 माइनस करेंगे। और ये 8,000 जो अपना प्रॉफिट आ रहा है ये हम लोग प्लस करेंगे अपने कैपिटल में, 8,000 प्लस कर देंगे। ठीक है, अब इसका फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, न्यू इक्वेशन निकालेंगे। तो ये आ गया 2,15,000 प्लस ये कितना बचेगा, 1,33,000। ये अपने गुड्स बच गए। फिर ये 2 लाख का अपने पास बिल्डिंग और 60,000 का अपने पास डेटर्स। यहाँ पर ये 55,000 अपने क्रेडिटर्स और 5,53,000 अपने पास आ गए कैपिटल के। ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ वाला देखते हैं। ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट 53,000। राहुल कौन था, जिससे हम लोग ने गुड्स को खरीदा था। कितने में खरीदा है, 55, पर इसको पे कितना कर रहे हैं हम, ओनली 53,000। 55 के सामने हम लोग ने पे किया है 53,000। तो सोचो 2,000 का अपने को क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, देखो अब इसका दो का अलग अलग, जैसे 53 का पहले 2 इफेक्ट देंगे और फिर 2,000 का हम लोग 2 इफेक्ट देंगे। ही पेड कैश है, तो हम लोग क्या करना है बताओ, एक अपने क्रेडिटर्स में से 53,000 हम लोग करेंगे माइनस, सेकेंड अपने कैश में से करेंगे 53,000 माइनस। पहले एक 53 का 2 इफेक्ट दे दिया, फिर 2,000 हमें डिस्काउंट मिला, एक तो क्रेडिटर्स में से माइनस और 2,000 अपने लिए प्रॉफिट। तो अपने कैपिटल में क्या करना है, ये प्लस कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर से क्या फाइंड करेंगे, न्यू इक्वेशन। तो देखो ये आ गया 0,0,0, फिर ये आ जाएगा 2 और ये आ गया 16, 1,62,000 तो अपने पास कैश बच गया। फिर ये 133 ये गुड्स, फिर ये 2 लाख अपना बिल्डिंग, 60,000 अपने डेटर्स, ये आ गया 0 और फिर ये 5,55,000 के कैपिटल। करेक्ट, गलत है, नहीं है, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं फिर से हम लोग। अब देखते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 7। सैलरी पेड बाय हिम, इसने किसी को सैलरी पे करी है। कितनी सैलरी पे करी है, 20,000। नाउ सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस, और पे करी अपन तो पैसा जाएगा। तो एक इफेक्ट तो हम लोग क्या करेंगे, अपने कैश में से माइनस करेंगे 20,000। एक इफेक्ट तो आ गया कैश में से माइनस, और दूसरा इफेक्ट अपने कैपिटल में से माइनस कर देंगे 20,000। ठीक है, बिकॉज ये क्या है, एक्सपेंसेस। फिर नेक्स्ट कितना आना है, देखो ये आ गया अपने पास 1,42,000। फिर ये आएगा 1,33,000। ये बिल्डिंग है अपने पास 2 लाख, ये 60,000 डेटर्स, फिर यहाँ पे ये क्रेडिटर्स 0 और ये आ जाएगा 5,35,000। ये आ गया अपना कैपिटल। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इशू नंबर 8। रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। वरुण कौन था, वरुण था जिसको हम लोग ने गुड्स सेल करा था। तो अब हम लोग को वरुण से क्या मिल रहा है, पैसा 59। हम लोग ने वरुण को गुड्स कितने का सेल किया था, 60 के सामने पैसा कितना आ रहा है, 59। मतलब अब 1,000 हमें डिस्काउंट देना है उसको। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस। मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है,
चलो वरुण से पहले कितना आया 59, तो पहले हम लोग वरुण वाला इफेक्ट दे देते कि 59,000 उससे पैसा आया तो हमारे कैश में भी हमने ऐड कर दिया 59,000, ठीक है। फिर 1,000 इसको मैंने डिस्काउंट दिया, ये अपने लिए क्या हो गया एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस हमारे कैपिटल में से 1,000 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। आया समझ में? हर चीज़ का 2 इफेक्ट उसी टाइम पे दे दो ताकि तुम्हारा कभी कोई मिस्टेक नहीं होगा। चलो अब इसका आंसर इधर हम लोग लिखेंगे, ये आ गया 000, फिर 9 + 2 11, 1 और एक 1 90, ये आ गया 2,01,000 तो कैश, 1,33,000 आ गया गुड्स, 2 लाख का अपने पास है बिल्डिंग, और ये डेटर्स आ गए अब अपने 0, और यहाँ पर भी क्रेडिटर्स है 0, और कैपिटल कितनी है तो 5,34,000 ये अपनी हो गई कैपिटल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम लोग 9th वाला, रेंट आउटस्टैंडिंग कितनी है 3,000। अब तो याद है तुम्हें रेंट आउटस्टैंडिंग हम लोग कैसे करेंगे, एक लाइबिलिटी है और एक्सपेंस भी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, हमें यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करेंगे हम लोग प्लस रेंट आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर हम कॉलम ऐड कर देंगे रेंट आउटस्टैंडिंग। अब देखो यहाँ पर हम लोग ने कॉलम ऐड कर दिया रेंट आउटस्टैंडिंग। अब कितना ऐड करेंगे हम लोग इसमें 3,000, रेंट आउटस्टैंडिंग हम लोग को ऐड करना है 3,000, और अपने कैपिटल में से भी क्या कर दो 3,000 माइनस कर दो, बिकॉज ये क्या है एक्सपेंस भी है। तुम लोग अगर चाहो तो रेंट आउटस्टैंडिंग यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये क्रेडिटर्स था, ये कैपिटल है, ठीक है, फिर ये है कैश, फिर ये था गुड्स, फिर ये था अपना बिल्डिंग, और ये है डेटर्स, ठीक है ना, ताकि तुम्हें वापस ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं, वो आंसर तुम्हारे यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गया। चलो अब फिर से क्या फाइंड करेंगे, इसके बाद न्यू इक्वेशन फाइंड करेंगे। न्यू इक्वेशन कितना आ रहा है, तो ये है 2,01,000 अपने पास कैश, 1,33,000 के गुड्स, 2 लाख बिल्डिंग, डेटर्स 0, रेंट आउटस्टैंडिंग 3,000, क्रेडिटर्स 0, और ये आ जाएगा 5,31,000, ठीक है। फिर करते हैं हम लोग अपना 10th एडजस्टमेंट। लेट्स सी 10th एडजस्टमेंट क्या दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, प्रीपेड इंश्योरेंस ना। सबसे पहले प्रीपेड इंश्योरेंस अपने लिए क्या है एसेट, और ये प्रीपेड मतलब पे कर दिया है, पैसा गया बस। तो डेटर्स की साइड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस करके एक कॉलम ओपन कर देंगे, और इसमें अमाउंट हम लोग को कितना प्लस करना है, ये अमाउंट प्लस करना है 2,000, और हमने पे कर दिया है तो अपने कैश में से 2,000 माइनस कर देंगे। फिर ये न्यू इक्वेशन आ जाएगा अपना 1,99,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 0 प्लस 2,000, यहाँ पर आ गया 3,000 प्लस 0 प्लस 5,31,000, ठीक है। ये फटाफट इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट करो। हो सकता है मैं तुम्हारा इस वीक में टेस्ट रखूँ, ये इक्वेशन चैप्टर का तुम्हारा एक टेस्ट रहेगा। मैं तुम्हें सॉल्व करने दूंगा और तुम्हें एक टाइम दूंगा 35 to 40 मिनट्स, तुम्हें उसी टाइम पे मुझे वो सॉल्व करके वापस मुझे सेंड करना है, ठीक है। चलो फिर देखते हैं 11th, कमीशन रिसीव्ड बाय हिम। प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद हम लोग को क्या मिल रहा है, कमीशन। नाउ कमीशन रिसीव्ड अपनी इनकम है, एक तो अपने कैश में प्लस करेंगे और इनकम अपन कैपिटल में प्लस करेंगे। कितना अमाउंट मिल रहा है हमें 13,000। तो सबसे पहले तो एक अपने कैश में प्लस कर दो 13,000, और सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, अपने कैपिटल में प्लस कर दो 13,000, ये आ गया। फिर से न्यू इक्वेशन, फिर 0 0 0, 9 + 3 12, 2 और एक 1 10, 11 1 और एक 1, 2,12,000 तो अपने पास कैश आ गया, 1,33,000 के गुड्स, 2 लाख की बिल्डिंग, डेटर्स 0, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, 3,000 के आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिटर्स 0, और ये आ जाएगा आंसर 5,44,000 अपना कैपिटल। फिर नेक्स्ट है 12th, अमाउंट विड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज़। अमाउंट विड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज़, तो ये ड्राइंग्स हो गया सिंपल। अब ड्राइंग्स हम लोग क्या करेंगे, एक तो अपने
कैपिटल में से माइनस करेंगे, और अमाउंट विड्रॉन पैसा जा रहा है तो अपने कैश में से माइनस कर देंगे। तो एक तो हो गया ये, हम लोग ने कर दिया अपना 20,000 किस में से माइनस, कैश में से माइनस, और 20,000 अपने कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना अमाउंट विड्रॉन 20,000। चलो फिर से न्यू इक्वेशन निकालते हैं हम लोग। तो ये कितना आ रहा है 1,92,000, तो ये आ गया। फिर वापस बाकी सब चीज़ें हमें सेम लिख देनी है। ये आ गया अपना 5,24,000। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 13, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 10,000। डेप्रीसिएशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। डेप्रीसिएशन से क्या होता है, हमारे बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10,000 रुपीज़ डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे अपने बिल्डिंग में से, और अपने कैपिटल में से हम लोग 10,000 रुपीज़ माइनस करेंगे, बिकॉज वो अपने लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। चलो अब फिर से न्यू इक्वेशन, 1,92,000, 1,33,000 प्लस ये आ गया 1,90,000 प्लस 0 प्लस 2,000, फिर यहाँ पर है 3,000 प्लस 0 प्लस 5,14,000, ये अपना आ गया कैपिटल। 14 नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड, और पैसे लगाए बिजनेस में 50,000। ठीक है, बहुत पैसे है इसके पास, इसने और पैसे लगाए बिजनेस में। कितने लगाए पैसे, 50,000, तो कैश में प्लस कर दो और इसके कैपिटल में भी 50,000 प्लस कर दो। फिर से न्यू इक्वेशन निकालते हैं हम लोग, सेम चीज़ें वापस लिखनी है, सिर्फ इसमें प्लस हो जाएगा। 2,42,000 कैश आ गया, फिर ये 1,33,000, ये बार बार करना पड़ रहा है लेकिन करना पड़ेगा, और कोई इसका ऑल्टरनेट नहीं है। कोई शॉर्टकट चीज़ मत सोचना तुम लोग, जैसे सॉल्यूशन है वैसे ही तुम्हें करना है। ठीक है, और ये आ गया अपना 5,64,000। फिर है नेक्स्ट और लास्ट 15th, देखो परचेज गुड्स फ्रॉम राखी। हम लोग ने राखी से गुड्स खरीदा 10,000 का, तो एक हम लोग क्या करेंगे, गुड्स में ऐड कर देंगे, और ये जो जीरो चल रहा था अब इसमें हम लोग 10,000 ऐड कर देंगे। बस ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ये तुम लोग फाइनल आंसर चेक करना टैली हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसका प्लस माइनस करके लिख देते हैं। ये आ गया 1,43,000, फिर ये आ जाएगा 1,90,000, फिर ये ज़ीरो, फिर ये 2,000, और यहाँ पर आ गया है 3,000 प्लस 10,000 प्लस 5,64,000। अब फटाफट जाओ तुम लोग इसका एसेट्स और लाइबिलिटीज़ चेक करो कि तुम्हारा टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, होप तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 टैली हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ये अपने इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट कुछ अच्छा सा करेंगे और भी इंटरेस्टिंग। अब पहले ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन ऑफ MS विपिन ट्रेडर्स आर गिवन बिलो, शो द इफेक्ट्स ऑन एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, अब तो ये सब तुम्हें एकदम अच्छे से आने लग गया होगा। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1,25,000, तो हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग कौन सा कॉलम बनाएंगे, कैश, और दूसरा हम लोग कौन सा बनाएंगे, कैपिटल। तो ये कैश और कैपिटल का 2 कॉलम बन गया। यहाँ पर हमें अमाउंट कितना लिखना है, 1,25,000, और सेम अमाउंट हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे अपने कैपिटल में 1,25,000। ये हो गया अपना फर्स्ट। अब देखते हैं सेकेंड, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000। अब तो ये सब हैबिचुअल हो गया है, फटाफट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग ने क्या परचेज करा है, गुड्स परचेज करा है, तो गुड्स में हम लोग 50,000 प्लस करेंगे और अपने कैश में 50,000 माइनस कर देंगे। ये करने के बाद अपना न्यू इक्वेशन निकालते हैं हम लोग। तो ये आ गया 75,000 अपना कैश, और 50,000 ये आ गया अपना गुड्स, और यहाँ पर जो है 1,25,000 क्या आ जाएगा, अपना कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड ट्रांजैक्शन। अब देखते हैं हम लोग थर्ड, परचेज फर्नीचर फ्रॉम RK फर्नीचर 10,000। देखो हमने फर्नीचर तो खरीदा, अपना एसेट है, लेकिन आगे हमें नाम भी दे दिया किससे खरीदा। तो ये कैसे खरीदा, अपन ने क्रेडिट पे खरीदा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर फर्नीचर का एक कॉलम बनाएंगे। ये हो गया फर्नीचर का एक कॉलम, और कैपिटल के बाजू में हम लोग क्या करेंगे, एक क्रेडिटर्स का कॉलम बना देंगे। अब फर्नीचर मैंने कितने का खरीदा है, 10,000, तो फर्नीचर में 10,000 लिख दो और क्रेडिटर्स में 10,000 लिख दो। ये लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, फिर से न्यू इक्वेशन। तो ये आ गया 75,000, ये आ गया 50,000
प्लस 10,000 का फर्नीचर इक्वल टू 10,000 के क्रेडिटर्स और 1,25,000 का कैपिटल। ठीक है, फिर नेक्स्ट फोर्थ, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 7,000, वाइट बिल नंबर 5674 9,000। हमने गुड्स कितने का बेचा है? 7। बेचा कितने में है? 9,000। किसको बेचा है? पारुल ट्रेडर्स। नाम दिया है, इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये डेटर्स आ जाएगा। ठीक है, तो 7 का हम लोग ने बेचा है 9 में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? फर्नीचर के साथ में एक और कॉलम ऐड कर देंगे, डेटर्स। अब डेटर्स में कितना ऐड करना है? 9। गुड्स कितने के गए तुम्हारे? 7। और प्रॉफिट कितने का हुआ तुम्हारा? 2,000 का। ठीक है, फिर देखो न्यू इक्वेशन निकालते हैं हम लोग। ये आ गया 75,000, फिर ये आ गया 43,000, फिर ये आ जाएगा 10,000, फिर ये 9,000 इक्वल टू यहाँ पर 10,000 और ये 1,27,000। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। पेड कार्टेज कितना? 100। पेड एक तो पैसा गया, कार्टेज अपने लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस। तो पैसा गया तो 100 रुपया तो एक तो कैश में से माइनस कर दो, और 100 रुपया हम लोग किस में से माइनस करेंगे? कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर ये आंसर कितना बच गया? 74,900 प्लस ये आ गया 43,000 प्लस ये आ गया 10,000 प्लस ये आ गया 9,000। फिर इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा? ये 10,000 प्लस 1,26,900, यहाँ का बैलेंस बच गया। फिर आ गया सिक्स्थ एडजस्टमेंट देखते हैं। कैश पेड टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। आरके फर्नीचर कौन है? जिससे हमने फर्नीचर खरीदा था। कितने का फर्नीचर खरीदा था? 10,000 का। और हम पैसा कितना पे कर रहे हैं? 9,700। तो यहाँ पे हमें 300 का क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया है। तो अब देखो तुम लोग कैसे माइनस करोगे। सबसे पहले यहाँ पर 9,700 का तुम लोग क्या दोगे? 2 इफेक्ट दोगे 9,700 का। कैसे? एक तो तुम लोग ने क्रेडिटर्स को पे करा है और अपने कैश कम हो रहा है। अब तुम्हें 300 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो पहले क्रेडिटर्स में से 300 माइनस कर दो, और डिस्काउंट तुम्हारे लिए प्रॉफिट, तो 300 रुपया कैपिटल में प्लस कर दो। ठीक है, चलो अब फिर से क्या निकालेंगे हम लोग? न्यू इक्वेशन यहाँ हमें माइनस करना है, तो 0 0, फिर ये 2 और ये आ जाएगा 65,200 तो कैश। फिर ये आ गया 43,000, फिर नेक्स्ट है ये 10,000, ये है 9,000 इक्वल्स टू ये 0 और ये हमें प्लस करना है, तो 1,27,200। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कैश सेल्स कॉस्टिंग 10, बेचा है 12 में। चलो फटाफट स्पीड से कर लेते हैं। पहले हम लोग ने बेचा है गुड्स, तो गुड्स वाला कॉलम कौन सा भैया? ये सेकंड वाला। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 10,000 माइनस कर देंगे। बेचा है 12,000 में, तो 12,000 कैश में ऐड कर देंगे, और 2,000 जो मेरा प्रॉफिट है वो 2,000 हम लोग कैपिटल में प्लस कर देंगे। अब लास्ट में नहीं, अभी और बाकी है 200, फिर ये 77,200 या हम लोग माइनस करेंगे तो बच जाएगा 33,000, फिर ये आ गया 10,000, ये 9,000, फिर ये 0, फिर ये आ गया प्लस 1,29,200 करेक्ट है, ये आ गया। अब नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड कितना है? 4,000 अपने को रेंट मिल रहा है, रेंट रिसीव्ड। तो क्या करेंगे? इनकम है, एक तो अपने पास पैसा आया, तो 4,000 सबसे पहले कैश में ऐड कर दो, और इनकम है अपना, तो 4,000 अपने कैपिटल में प्लस कर दो। ठीक है, प्लस करने के बाद फिर से देखते हैं न्यू इक्वेशन। ये आ जाएगा 81,200, तो कैश में गुड्स में 33,000, 10,000, 9,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,33,200 अपना कैपिटल बच गया। और अब लास्ट एडजस्टमेंट, कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज़ 3,000। हमने कैश निकाला है 3,000, तो कैश गया अपने बिजनेस से, तो 3,000 अपने कैश में माइनस कर दो, और ये ड्राइंग्स है तो 3,000 अपने कैपिटल में से माइनस कर दो। ये सब प्लस माइनस करने के बाद, इतनी सारी मगजमारी करने के बाद फाइनल आंसर अपना क्या निकलेगा? 78,200। तो कैश में बच गया 33,000, अपने गुड्स में बच गया 10,000 का शायद अपने फर्नीचर ख़रीदा था, 9,000 अपने डेटर्स है, 0 कुछ भी नहीं है, और ये माइनस करेंगे तो 1,00,000
30,200 अपना कैपिटल बच जाएगा। अब ये तुम्हारा आंसर क्या है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़, ये चेक करना कि तुम्हारा आंसर करेक्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। नाउ अब तुम्हें मैं एक टास्क दूंगा। देखो, जो मैं टेस्ट लेने वाला हूँ नेक्स्ट सैटरडे या संडे, जब भी टेस्ट होगा, हो सकता है इन बिटवीन भी हो, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कैसे करना है। जैसे हम लोग ये वीडियो बनाते हैं ना, देखो तुम लोग भी एक बार वीडियो बना के कितना डिफ़िकल्ट टास्क होता है, अकेले किसी से बातें करते जाना, सामने कोई भी नहीं है, बस हम लोग बोलते जा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। तो अब मैं जो तुम्हें टेस्ट दूंगा वो तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करना है वीडियो बनाकर। लेट्स सी, हम लोग फर्स्ट एक ट्राई करेंगे। जो टेस्ट एक छोटा सा दूंगा, तुम लोग ऐसे पूरा वीडियो बनाओगे जैसे मैंने तुम्हें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा है, वैसे ही तुम लोग को टेस्ट देना है। और टेस्ट के बाद देखो तुम लोग तुम्हारा वीडियो कैसे बनता है, मुझे भी सेंड करना। लेट्स हैव सम फन, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा फन भी ज़रूरी है, करेक्ट। तो चलो लेट्स वेट फॉर द टेस्ट, मिलते हैं फिर हम लोग ब्रेक के बाद। गुड बाय।